एमबीसी से फ़ोन आया तो भाभी ओभी को नहीं बताएं वो लोग, तो भाभी हमारी अपने भाई को दे दी नंबर दी, तो उनको पास फ़ोन गया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी कुछ मदद करें, हमें कोई नौकरी प्रदान करे ताकि हम अपने परिवार की आर्थिक सहायता और भाई बहनों की पढ़ाई पूरी करवा सकें। वो कह रहा हम बेटे बोल रहे हैं, तो वो भी उसको भी मना कर दिए बात बताने के लिए। तो कह रहे कोई और बात बताइए जो मतलब जेंट्स हो, जो बड़ा हो। तो हम अपने भाई का नंबर दिए, तो वो उन पे नंबर पे कॉल किए तो पता चला यही। खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, ऐशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। कुवैत के मंगाफ शहर में बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद से वहां पर जो दुखद घटना हुई उसमें 2 गोरखपुर के लोग भी हैं, जिसमें एक का नाम जो एक गुप्ता परिवार है, हम उनके आवास पर हैं, उनसे बात भी करेंगे कि जो घटना हुई उसकी जानकारी कब हुई और ये दुखद घटना को लेकर परिवार का क्या कहना है, साथ ही उन्हें सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, इसको लेकर भी हम उनसे बात करेंगे कि वो सरकार से क्या चाहते हैं। पंकज, ये पंकज है, उनके भाई हैं। पंकज, कब आप लोगों को जानकारी हुई, क्या घटना हुई थी? सर घटना यही हुआ कि वो अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से उनके जलने से मृत्यु हो गई। और घटने की जानकारी सर कल 2 बजे को हुआ। एमबीसी से फ़ोन आया तो भाभी ओभी को नहीं बताएं वो लोग, तो भाभी हमारी अपने भाई को दे दी नंबर दी, तो उनको पास फ़ोन गया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसके बाद से एम्बेसी से क्या जानकारी मिली, कैसे शव आएगा और क्या? एमबीसी से सर कोई जानकारी मिली नहीं, खाली इतना ही एमबीसी से कहा गया कि हम जब शव आएगा तो राजीव गुप्ता के नाम से ही आएगा, बस इतना ही बोला गया सर, और 3 दिन बाद आएगा। स्थानीय जिला प्रशासन आप लोगों से कोई संपर्क किया गया? स्थानीय जिला प्रशासन से गोरखनाथ थाने से संपर्क किया गया था सर, रात में आए थे। हाँ, क्या क्या कहे, क्या बताएं? वही यही सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सब पूछ के पूरा नाम पता हर चीज़ लेकर गया है। पंकज, आप लोग कितने भाई थे और जिनकी मृत्यु हुई वो आपसे बड़े थे या छोटे थे, क्या नाम था उनका? हम लोग 2 भाई थे, वो हमारे बड़े भाई थे। इस समय दोनों भाई हम लोग अलग अलग रहते हैं। अच्छा। उनका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है। और सर उनके जैसे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है बड़ी और 2 लड़के। तो अभी आप लोग सरकार से क्या डिमांड करना चाहोगे और किस तरीके से उनका परिवार का भरण पोषण आगे हो पाए, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर सरकार से यही कहना चाहेंगे कि एक बड़ी बच्ची है जो कई जगह पेपर दे चुकी है, सरकार कम से कम उसको कहीं ना कहीं स्थान दे सरकारी नौकरी का, कि घर का कम से कम खर्चा चल सके। कितने बच्चे हैं बड़े भाई के आपके? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। अब मुख्यमंत्री इसी शहर के हैं, तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का आगे कोई विचार है क्या आप लोगों का? हाँ सर, मंदिर में जाने का विचार है सर। ये सब अब बॉडी ओडी आ जाएगा, उसके बाद योगी जी महाराज से मिला जाएगा सर। उनसे क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि 3 बच्चे हैं सर, अब पालन पोषण के लिए कोई है नहीं। आजकल महंगाई इतना है कि हर आदमी अपना पेट चला नहीं पा रहा है, कैसे क्या होगा। और एक बच्ची है बड़ी और कई जगह पेपर दे चुकी, कम से कम इसको सरकारी सर्विस का लाभ दें। अंशिका है, हम अंशिका से बात करेंगे। बेटा, आप घर की बड़ी सदस्य हो और जो दुखद घटना हुई है इसको लेकर आप सरकार से कुछ कहना चाहोगे, कोई डिमांड है आपकी? जी बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी कुछ मदद करें, हमें कोई नौकरी प्रदान करे ताकि हम अपने परिवार की आर्थिक सहायता और भाई बहनों की पढ़ाई पूरी करवा सकें। अच्छा बेटा, पापा से लास्ट टाइम कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? जी पापा से हमारी लास्ट टाइम मंगलवार को बात हुई थी कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरे भाई का एडमिशन वगैरह कब होगा, यही सब बात हुई थी। अभी तो आपके ऊपर आप लोग के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ पड़ा है, तो आप परिवार को कैसे मैनेज करोगे, परिवार वालों को समझाओगे, सरकार से क्या किस तरीके से बात करोगे, इसको लेकर कुछ आपने सोचा है? जी अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मदद ज़रूर करेगी। मुख्यमंत्री का शहर है, ये हमारे मुख्यमंत्री का शहर है, तो वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे कि हमारे भविष्य आगे बन सके और नौकरी वगैरह हमें मिले ताकि हम अपने परिवार की मदद कर सकें, छोटे भाई बहनों को पढ़ाई पूरी करवा सकें।
तो ये है परिवार जो जिस प्रकार से उनकी डिमांड्स है कि वो अपने जो दुखद घटना हुई है उसको वो कैसे सहन कर पाएंगे। उनकी पत्नी है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, अभी आप लोगों को जो दुखद घटना की जानकारी हुई है तो आप लोग किस प्रकार से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी बच्ची को नौकरी मिलना चाहिए और मेरे बच्चों का देखभाल होना चाहिए। घर के वही कमाऊ सदस्य थे? वही कमाई, वही जरिया ही थे, उन्हीं के मतलब वही सब कुछ करते थे। अब वो नहीं रहे, अब कोई नहीं है मेरा। कैसे जानकारी हुई मैडम आपको? हमको वो टीवी न्यूज़ देखे, उसके बाद हम फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठ रहा था। हमेशा वो ऑनलाइन रहते थे और कल ऑनलाइन नहीं थे तो हमको मतलब बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी अंदर से। तब हम वो IST कॉल का पैसा डालें तो उसके बाद फ़ोन किए तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था उनको। तो फिर हेल्पलाइन नंबर आ रहा था टीवी पे, तो उस पर हम फ़ोन किए तो वो नाम पता पूछें। उसके बाद फ़ोन आया वापस थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे के बाद, तो वो कह रहे हैं कि अरे आप उनके घर से बात करवाइए। तो हम कहे हम उनकी पत्नी है, बोलिए। तो कह रहे नहीं, कोई आदमी से, जेंट्स से बात करवाइए। तो हम अपने बाबू से, बड़े वाले लड़के से बात करवा रहे थे तो वो कह रहा हम बेटे बोल रहे हैं। तो वो भी उसको भी मना कर दिए बात बताने के लिए। तो कह रहे कोई और बात बताइए जो मतलब जेंट्स हो, जो बड़ा हो। तो हम अपने भाई का नंबर दिए तो वो उन पे नंबर पे कॉल किए तो पता चला यही। रीता देवी, जिस प्रकार से अंगद गुप्ता जो कुवैत के मंगाफ शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए कैशियर काम करते थे, उनकी एक दुखद हादसे में मौत हो गई। उसके बाद से जो परिवार है, परिवार का ये सीधा मांग है, डिमांड है मुख्यमंत्री से और सरकार से कि जो परिवार के भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी बेटी पे है और बड़ी बेटी पढ़ी लिखी है। तो ऐसे में उसके रोजी रोजगार की व्यवस्था के साथ ही परिवार के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी सरकार उठाए। एमपी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली, पर अभी सही। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।